कमीशन के सामने जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, ये उनके सामने है, 193 के पावर है उनके पास, और वो अगर इन्फोर्स करा नहीं सकते अपने ऑर्डर्स, तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर वो इशू कर रहे हैं, आई थिंक व्हाट माय लॉर्ड चीफ जस्टिस, उनके पास इम्प्लीमेंटेशन का पावर तो है अंडर द 2017 एक्ट। आप बताएं जी। ये अगर जनाब पेज 29 मेरी पिटीशन जो है, नंबर इसको शायद अभी तक नहीं लगा, हम आपके ऑब्जेक्शंस ओवररूल कर दिए, आप उस पे उसी पे अटके हुए। नहीं, मैं ये तजवीज़ देना चाह रहा हूँ इसमें। कौन सा है ये पेज 29। अब नंबर अच्छा नील नंबर नहीं लगा, वो नंबर के बारे में 20 हाँ मिल गया जी। उसमें तो आप कमीशन के मेंबर्स लिखे हैं ना, आपने प्रोपोज किया है कि ऐसा कमीशन मैंने वो उसकी जस्टिफिकेशन भी दी है, पैराग्राफ ग्राउंड एफ है। ये ग्राउंड एफ में जो लाइन 8वीं लाइन है, द पिटिशनर देयरफॉर urges this honorable court to set up an effective and purposeful commission in exercise of powers conferred upon this honorable court and Article 187 of the Constitution, Order 32, Rule 1 and 2, read with Order 36 of the Supreme Court Rules 1980, coupled with the principles of Civil Procedure Code, as was done by this honorable court in the case of Watan Party PLD 2012 Supreme Court, comprising of the following. Now, the ones that I suggest. देखिए Aitzaz साहब, we are at the moment in a different point. You are suggesting a reconstitution of the commission. So, yes, it's not that we are disagreeing with you. At the moment, what we are saying is that the commission has apparently done some work. You may not be satisfied with it, but there are some production orders. So we want to ask the government, why have they not been complied with? That's the first thing. Number two, what we want to do from the commission is we want complete details. Just not give us numbers, give us names, etc. And periods is very important, in which period it has happened, because nobody wants to touch it if you put the burden on the present setup. Let's, for want of a better term, use this word, that why am I responsible for everyone? So then we want to break it up into a setup. And of course, if you're not satisfied, which there is general dissatisfaction with the working of the commission, then we can call upon the government. They may consider reconstituting the commission. They may not want to reconstitute the commission, but we'll give them an opportunity to consider whether they want to or not want to. We don't want to become the government of Pakistan. सर, मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी पता हो कि इस जो इनकी कमीशन है जो बनी हुई, इसमें इनहेरेंट डिसेबिलिटीज और डिफेक्ट्स हैं। एतजाज साहब, मैं आपको ये अर्ज करता हूं, आप चाहते हैं चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज बने जिसके 2 साल अभी भी रिटायरमेंट में बाकी हों, तो वो तो मुनासिब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जज के खिलाफ नहीं सर, मैं अर्ज करूं, उसकी वजह यह है, ये कमीशन जब भी रिटायर्ड जज को माफ कीजिए कोई नहीं सीरियसली लेगा, ये बड़ा सीरियस मैटर, विद रिस्पेक्ट। Therefore, I propose the chairman should be a sitting judge of the Supreme Court with at least 2 years, ताकि वो 2 साल की tenure में वो कुछ कर सके। आपको पता है कितने केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में? हम ये जो चीजें, या तो फिर वही काम होगा कि वो जज या काम नहीं करेंगे अपना जो काम करना चाहिए, या फिर वो कमीशन का काम नहीं करेंगे। फिर आपका एतराज़ यही होगा कि जी, क्योंकि नॉर्मल डे पे आपको पता है हम लोग को जितना काम होता है वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाते हैं दिन को, ठीक है? तो वो अब नंबर ऑफ जजेस कितने हैं सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है, कितने बेंचेस हैं आपको पता है, कितने पेंडेंसी है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये भी आपको पता है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज में आकर के वो सारी खूबियाँ आ जाए कि वो कमीशन का काम भी कर ले। ये डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए जो फुल टाइम हो, नॉट पार्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट का जज को आपने बिठा तो दिया तो वो काम करेगा पार्ट टाइम, तो नेचुरली पार्ट टाइम ही कर सकता है, या तो उसको कहे अच्छा आप ना चलाओ, बस यही काम करो। सर, इस तरह तो इस वक्त तो हो ही कुछ नहीं रहा ना, वो पार्ट टाइम भी नहीं है, वो फुल टाइम। आपके तवज्जुह से इंशाल्लाह बेहतर करेंगे चीजें, एक दिन में तो नहीं होंगी ना, मगर जरा से ब्रीदिंग स्पेस हम देना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को। जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं,
आपने ने अपॉइंट किया था उनको। जी सर, मैं और क्या कहें आपको, तो आपकी हुकूमत ने, सॉरी आपने नहीं किया तो अब आपकी हुकूमत ने थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ये रिक्रिमिनेशन वो अब नहीं छोड़ देना, अब हम थोड़ा सा इनको मौका तो देना कुछ बेहतरी लाने में। मैं मेरा जरा सुन लें जो स्ट्रक्चर है जी। अब आपने जो देखा है ना, इसके आपने जो प्रपोज किया प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जी, पाकिस्तान बार, ये सिविल सोसाइटी आप जरा सुनिए ना, हमने बहुत दफा तजवीज़ें मांगी हैं, वो इंडिविजुअल पे होता है। कोई प्रेसिडेंट बहुत इंटरेस्टेड है, कोई प्रेसिडेंट कहते हैं यार ये क्या मुझे काम करना है मुफ्त में, ठीक है, तो वो भी देखें हम, ये बर्डन हम प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बलूचिस्तान, अब ये अगर ये बॉडी मीट ही नहीं करेगी, कभी काम ही नहीं करेगी, डेडिकेटेड लोग होना चाहिए जो कि अगर काम करें। आप असेंबली नहीं कर सकेंगे, इतने सारे मेंबर्स पूरे पाकिस्तान में, कल को कहेगा जी मैं तो रिटायर हो गया, वो एक टर्म का टर्म होता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शनियरिंग में लग जाते हैं, फिर वो केसेस भी हमारे सामने नहीं कभी चलाते हैं कि जी अब इलेक्शन हो रहा है आप मेरा केस अर्जन कर दें। तो ये इसमें जरा सा हम देखें इत्तेज़ाज़ साहब, I am at least very conservative. I want every functionary of the state to do its own job. We want to call upon the government of Pakistan to do its job. If they fail to do its job, then we can certainly take on suggestions on board, and they may agree with your suggestions or they may not agree with your suggestions, but it's primarily the responsibility of the government to appoint a commission. I can't tell the government to appoint this one. I can certainly suggest that maybe this person may not be appropriate. Your lordship can yourself appoint the commission. Commission appoint हुई है, देखिए वो दो किस्म के कमीशन होते हैं ना, एक होता है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, वो पावर उनका है, वो गवर्नमेंट का है, हमारा पावर है, गवर्नमेंट का, एक आपका पावर है, आपकी पावर को एक्सरसाइज करें। और मैं इसमें जरा एक चीज जो मैंने सिविल सोसाइटी के मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट इफेक्टिव बंदे नॉमिनेट करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, द पाकिस्तान बार काउंसिल, प्रेसिडेंट्स ऑफ 4 provinces. Why? Sir, they are. अभी ये बाकी देखेंगे the mix. Give me a reason. Reasons because they have an urge to pursue. They will. और हमारे बार एसोसिएशन में हर साल इलेक्शन हो जाता है, तो नया बंदा आएगा, कोई हमारा नया मैंडेट लेके ये एक रोस्टर ऑफ द बार इलेक्शंस कंपटीशन में हो जाएगा। अरे वो आने देना, उनके कमेंट्स आते हैं, अगर सिविल सोसाइटी को वो ऐड करना, वो तो उनका काम है नॉमिनेट करना और इसको नोटिफाई करना ना। जी सर, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स कमीशन, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, आप ये दो देखें, डायरेक्टर जनरल sorry to interrupt. ISI. एक सेकंड, sorry to interrupt you. I was just given a note. There's a Judicial Commission of Pakistan meeting for Peshawar High Court judges. which was scheduled at 3 o'clock. ठीक है सर, ठीक है। We don't want to. We are taking this case seriously. ये हम इसको कल फुल कोर्ट तो नहीं, वो बेंच तो नहीं, 11 बजे लार्जर बेंच है। PFUJ को भी मैंने इसमें, PFUJ and 2 senior officers, senior most officers of the inter-services intelligence and the IB. वो तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात करें ना, कमीशन, वो लेट द अटॉर्नी जनरल टेक सम इंस्ट्रक्शंस एंड उसमें देख सकते हैं, अगर वो नोटिफाई करें। अटॉर्नी जनरल आप ऐसा करें, आज we'll just treat it today as part heard, but you just make a note of the things that we want you to do, come back with. Monday को हमने भी कोई रखा ना केस, क्या रखा था? Sir, I'm appearing for the respondent in 2 of CPLAs that were filed by the government. एक मिनट सलाउद्दीन, होल्ड, थोड़ा सा रुक जाइए। मंडे को कुछ और है? There is presidential reference on Monday. ट्यूसडे को क्या केस? बेंच कंटिन्यू कर दी तो ट्यूसडे को कर देंगे। उससे भी नहीं पता हम कहाँ पे होगा, ठीक है। आप कहाँ जा रहे हो, छोड़ना चाहते हो? कमाल। अच्छा, आप ऐसा करें, कम अप विद सम प्रैक्टिकल सजेशंस, टॉक टू मिस्टर फैसल सिद्दीकी, टेक दीज प्रोडक्शन ऑर्डर्स, बल्कि हम ऑर्डर डिक्लेयर ही कर देते हैं, लिखें
सॉरी सलाउद्दीन साहब, आप इस केस में? Sir, I am in CPLA 1503 and 1504. I am appearing for the respondent. The government had filed an appeal against orders regarding the road students passed by the Islamabad High Court. I was informed that the government no longer wishes to press. जी सलाउद्दीन साहब हमने विड्रॉ कर ली। These appeal have been withdrawn. अच्छा ये बताइए, वो जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उससे क्या काम किया? वो ऑर्डर रिव्यू हो गया क्या बाद में? That commission headed by Mr. Akhtar Mangal had furnished its report. The commission was constituted. नहीं, it was headed by क्या नाम है, सादिक संजरानी। नहीं सर, Mr. Akhtar Mangal ultimately headed it. Mr. Sanjani refused to head it. उसने कुछ किया या नहीं किया? नहीं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट एक फर्निश की है सर। वो किधर है? Sir, I'll place it on record. It is before the Islamabad High Court. अच्छा, The report was furnished and it is on इसमें record. लिखिए वो ऑफिस कौन है, स्टेनो कहाँ है? ये रिकॉर्ड कर रहे ठीक है। ये आपकी नंबर, उसको नंबर कर देते हैं। इत्तेज़ाज़ अहसन फेडरल आपकी एक है 161 है, और यही है ना? उनकी है, खुशदिल खान की है 124। सबसे पहला केस तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये क्या कह रहे हैं, विड्रॉ करना चाह रहे हैं। अच्छा, और ये इनकी अपील है खुशदिल खान की। इनका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाहना है। ये तो इनकी आपको अगले दिन सुना था, इनकी तो कुछ ज़ाती मसले हैं, लेकिन हम ज़ाती मसले नहीं सुनेंगे इस केस में।